नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे बच्चों गुणा की शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसान। तो देखिए बच्चों, जैसे ही आप गुणा करने लगते हैं आपका कई बार काफ़ी समय चला जाता है, लेकिन आज जो मैं आपको विधियां कराऊंगा उसके बाद आपको गुणा करने में कोई समय नहीं लगेगा। और लगभग एग्ज़ाम में इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है सरलीकरण से संबंधित। कैसे? तो देखें बच्चों, सबसे पहले हम गुणा का रूल करते हैं नियर बाई 100। नियर बाई 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, कहीं तक भी करें आप। जब गुणा करते हैं आप, नियर बाई 100 होती है, चाहे 100 से कम हो चाहे ज़्यादा हो, दोनों के बारे में हम करेंगे। तो पहले हम करते हैं बच्चों जो कम है, यानी कि 100 से कम, तो 99 गुणा 98 इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले रूल देखें, नियर बाई किसके है? ये 100 के। किसके है? 100 के। तो 100 क्यों बताया है अभी बताएंगे इसके बारे में। तो नियर बाई 100, ये 100 से कितना कम है बच्चों? 1। और ये कितना कम है बच्चों? 2। अब आपको क्या करना है, बड़ी ही आसान है इनकी गुणा। देखो बच्चों कैसे, ये 100 से कितना कम है? 1, तो आगे वाले में से 1 माइनस करके यहाँ पर लिख दो 97। उसके बाद क्या करना है बच्चों आपको? जो सेकंड स्टेप है आपका, फर्स्ट स्टेप था ये कि ये कितना कम है? 1, अगले में से 1 माइनस कर दिया, 97 बचा। ये कितना कम है? 2, इसमें से अगर हम 2 माइनस करें बच्चों तो भी 97 ही बचता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है बच्चों? इन दोनों की गुणा कर दीजिए। इन दोनों की गुणा कितनी आएगी? 1 गुणा 2 करोगे तो कितनी गुणा आएगी बच्चों? 2। लेकिन इस 2 को हमें यहाँ पर लिखना है, पर अकेला नहीं लिखना। कैसे लिखना है इसको? 2 डिजिट में लिखना है बच्चों। क्यों? मैंने जो आपको रूल बताया है नियर बाई 100, इससे आपको ये चीज़ याद रहेगी। जब दोनों संख्या 100 के निकट हों तो देखो क्या करना है, नियर बाई 100 है ये, तो 100 में कितने शून्य हैं बच्चों? 2। तो जो लास्ट में ये डिजिट लिखोगे आप, इनकी मल्टीप्लाई आने के बाद ये 2 अंकों में लिखनी है। अब आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं भर्ती का और आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी, तो बच्चों आप क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लिखते हैं और आगे वाले खाने में क्या लिखते हैं? 0। तो यहाँ पर भी कितने खाने बनाने हैं आपको? 2 ही खाने बनाने हैं। तो क्या लिखा जाएगा? 0, 2। इस प्रकार से आप ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, 98 मल्टीप्लाई 97, ये कितना कम है? 2। ये कितना कम है बच्चों? 3। ये 2 कम है, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 95। और 2 तिया 6, 0, 6, 2 अंकों में लिखेंगे। बड़ा ही आसान है, इससे बड़ी संख्या भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। नियर बाई 100 था, अगर 1000 के आसपास भी संख्या होंगी तो भी आप कर पाएंगे। 999 गुणा 997, तो कितना कम है बच्चों? ये 1000 से, अब की बार क्या है? 1000 से कितना कम है? ये 1, तो इसमें से ये 1 कम है, तो इसमें से 1 माइनस कर दो बच्चों, क्या बचा? 996। अब ये कितना कम है? 1। ये कितना कम है? 3। तो सेकंड स्टेप क्या है हमारा? इन दोनों की गुणा। तो इन दोनों की गुणा होगी कितनी? 3। लेकिन कितने डिजिट में लिखे बच्चों? पिछला क्वेश्चन था नियर बाई 100, 100 में 2 शून्य थी तो हमने 2 डिजिट लिखी थी पीछे। 1000 में 3 शून्य है तो आप 3 डिजिट ही लिखेंगे। क्लियर? तो आगे 2 0 लगा देंगे और इस प्रकार से 3 डिजिट के अंदर लिखा जाएगा। ये भी हो सकता है कि इससे भी बड़ी संख्या हो, 9999 गुणा 9998, तो भी आपको यही स्टेप करना है। क्या? ये 1 कम है तो पहले इसमें से 1 माइनस करेंगे, 99 97। अब ये 1 कम है और ये 2 कम है बच्चों, दोनों की गुणा होगी, 1 दूनी 2, लेकिन कितने डिजिट में? नियर बाई 10,000, यानी 4 0 हैं 10,000 में। तो यहाँ पर जो अंक लिखे जाएंगे डिजिट, वो कितनी होंगी बच्चों? 4। तो लास्ट में 2 लिखेंगे, आगे 3 में क्या आएगी? 0 0 0। इस प्रकार से होगा। तो ये था बच्चों नियर बाई 100, 1000, 10,000। ये दोनों संख्या 100 से कम है। ये भी हो सकता है बच्चों एक संख्या 100 से कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन पहले हम करते हैं जब दोनों संख्या 100 से ज़्यादा हो तो कैसे करेंगे। जैसे 101 गुणा 102 है बच्चों, सेम वही रूल, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से होगा। कैसे? ये 1 ज़्यादा है 100 से, ये 2 ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है बच्चों, तो इसमें क्या जोड़ देंगे आप? 1, तो कितना हुआ? 103। ये 1 ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है। सेकंड स्टेप क्या होगा? 1 और 2 की गुणा कर देंगे। 1 और 2 की अगर आप गुणा करोगे बच्चों तो कितनी आएगी? 0 2। क्यों? रूल तो वही है ना, नियर बाई 100, दोनों संख्या 100 के आसपास है, 100 में 2 शून्य है, तो वही रूल रहेगा। इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखें बच्चों सेकंड क्वेश्चन, 103 गुणा 105,
तो ये कितना ज़्यादा है बच्चों 3, ये कितना ज़्यादा है 5, ये 5 ज़्यादा है, आप चाहें तो इसमें 5 जोड़ सकते हैं, ये 3 ज़्यादा है, चाहें तो इसमें 3 जोड़ सकते हैं, कोई से में भी जोड़ें आंसर वही रहेगा। देखो क्योंकि 103 3 ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है, अगर आप ये 3 105 में जोड़ेंगे बच्चों तो भी 108 आएगा, और ये 5 ज़्यादा है, ये 103 में जोड़ोगे तो भी बच्चों 108 आएगा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पहला स्टेप तो आपका यही है कि आपको ये देखना है ये कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है, इसमें 3 ऐड कर देंगे 108। सेकंड स्टेप क्या होगा, दोनों की गुणा, 3 पंजे 15, इसमें ऑलरेडी 2 डिजिट आ चुकी हैं तो हम कुछ जीरो नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने किया था बच्चों 99 गुणा 98, ये 100 से कितना कम था 1, ये कितना कम था 2, ये 1 कम था तो हमने इसमें से 1 माइनस किया था बच्चों, तो कितना हुआ 97। फिर इन दोनों की गुणा की थी, 1 दूनी 2। इन दोनों रूल को आप बड़े बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। कैसे, अपने नॉर्मल माँ बाप की कहावत से। कई बार आपने घर में माँ बाप से, अड़ोसी पड़ोसी से एक कहावत सुनी होगी बच्चों, क्या, हरियाणवी में एक कहावत होती है कि गट दे में गट है और बट दे में बट है, गट दे में गट है और बट दे में बट है। तो इसके अंदर वही कहावत लागू हो रही है बच्चों, वो कहावत इसमें बिल्कुल सही स्टिक, आप उसको मैथ के तरीके से सोल्व कर रहे हैं उसी कहावत को कि गट दे में गट है और बट दे में बट है। देखो बच्चों ये 100 से कम है, पहले ही दोनों संख्या 100 से कम है, ये कितना कम है 1, तो ये 1 कम है तो 1 घट गया, यानी गट दे में तो गट है। जब 100 से कम है तो कम में से तो कम होता है और ज़्यादा में से ज़्यादा ही होता रहता है, क्योंकि देखो जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, यानी जिसके पास पैसे कम है उनके पास और कमी होती जा रही है, जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं उनके पास और वृद्धि होती जा रही है। तो ये तो वही रूल हो गया ना बच्चों अपनी सामान्य लाइफ का। तो देखो ये 1 कम है तो इसमें से 1 घटा दिया, ये 1 ज़्यादा है तो इसमें 1 जोड़ दिया, यानी कि वही रूल फॉलो हो गया जो मैं कह रहा हूँ। ये संख्या थी बच्चों 100 से कम हो, 100 से ज़्यादा हो, तो 1000 के आसपास भी संख्या हो सकती है। 1003 गुणा 1007, तो क्या करेंगे, ये 3 ज़्यादा है, इसमें 3 जोड़ दो बच्चों, 1010 और 3 से 21, लेकिन कितनी डिजिट में लिखेंगे बच्चों, ये 3 में, तो क्या लगाएंगे आगे 0 21। तो इस प्रकार से ये आंसर होगा। अब देखें बच्चों, जब एक संख्या 100 से कम हो और एक संख्या 100 से ज़्यादा हो तो गुणा कैसे करेंगे आप, देखें कैसे बच्चों, 98 मल्टीप्लाई 103। अब एक संख्या 100 से कम, एक संख्या 100 से ज़्यादा, लास्ट की डिजिट के लिए वही फार्मूला रहेगा, नियर बाई 100, 2 डिजिट में ही लिखना है बच्चों आपको। तो देखें कैसे, ये कितना कम है बच्चों, यहाँ पर ये 2 कम है, कितना कम है 100 से 2 कम है, और ये 3 ज़्यादा है, ये 2 कम है और ये 3 ज़्यादा है। अब आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा याद रखना है, वो क्या है बच्चों, देखें ये 2 कम है, ये 2 कम है, इसके अंदर आपको एक और ऐड कर देना है, तो ये कितना 3 कम हो गया, कितना हो गया 3, एक ऐड। हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना आपको, ये 2 कम है तो एक और ऐड कर देंगे आप इसके अंदर, तो कितना हुआ 3। फिर वही सिस्टम सेम, ये 3 कम है, 103 में से 3 घटाया बच्चों, कितना बचा 100। क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे आप, ये 2 था और ये 3 था बच्चों, 2 और 3 की गुणा करेंगे, 2 तिये 6। जो इनकी गुणा आएगी वो यहाँ पर ज्यों की त्यों नहीं लिखनी, बल्कि क्या करना है आपको, उस गुणा को नियर बाई 100 है ना, तो 100 में से इस गुणा को माइनस कर देना है बच्चों, और क्या बचेगा 94। दोबारा देखें बच्चों, 97 गुणा 105, ये कितना कम है बच्चों 3, इसके अंदर एक ऐड करेंगे, कितना हो गया 4। 4 को 105 में से माइनस करेंगे बच्चों, कितना बचा 101। ये कितना ज़्यादा था 3, ये कितना ज़्यादा, सॉरी ये कितना कम था 3, ये 5 ज़्यादा था, तो क्या करेंगे 3 पंजे 15, और 2 डिजिट में ऑलरेडी आ गया, लेकिन 15 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, नियर बाई 100 है तो 15 को 100 में से माइनस कर देंगे, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बच्चों 85। इस प्रकार से अगर संख्या 100 से कम हो, 100 से ज़्यादा हो, तो भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है बच्चों कि जब एक संख्या तो नियर बाई 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ इनके निकट हो, और दूसरी संख्या कुछ भी हो, कैसे, देखो 99, 100, 99, 99,999 मल्टीप्लाई 5, 4, 3, 7, 2। अब इसको गुणा करनी है, ये तो ठीक है, हमें पता है 1 लाख के निकट है, पर ये तो नहीं है ना, ये काफ़ी दूर है। जब सेम डिजिट हो ये 999 की, तो आपको क्या करना है, बड़ा ही आसान मेथड है बच्चों। देखो
इस प्रकार का सम कई बार पूछा जाता है। तो क्या करना है आपको बच्चों, देखिए बड़ा है इजी स्टेप। इसमें से पहले आप 1 माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? 1। ये कितना बचेगा? 54,371। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है आपका, ये कम था तो इसमें से 1 माइनस कर दिया, अभी तक तो वही रूल रहा। अब सेकंड स्टेप क्या करना है बच्चों आपको, इसके प्रत्येक अंक को आपने 9 बनाना है। प्रत्येक अंक को क्या बनाना है? 9 बनाना है। तो 5 को 9 बनाने के लिए कितना ऐड करेंगे इसके अंदर? 4। 4 को 9 बनाने के लिए 5, 3 के लिए 6, 7 को 9 बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे बच्चों? 2, और 1 को 9 बनाने के लिए क्या करेंगे? 8। तो इस प्रकार से ये इसकी मल्टीप्लाई होगी। समझ में आया बच्चों? पहले 1 माइनस किया इसमें से, उसके बाद इसके हर अंक को 9 बनाना है आपको। क्या जोड़ें कि हर अंक 9 हो जाए। देखें एक और क्वेश्चन देखें बच्चों, 99,999 गुणा 73,577। तो क्या करेंगे, पहले इसमें से 1 माइनस करेंगे बच्चों, 73,576। अब क्या करना है, इसके हर अंक को 9 बनाना है। 9 बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए? 7 में क्या जोड़ें बच्चों? 2, 3 में क्या जोड़ें? 6, 5 में क्या जोड़ें बच्चों? 4, 7 में क्या जोड़ें बच्चों? 2, और 6 में क्या जोड़ें बच्चों? 3। क्लियर? ये था बच्चों इस प्रकार की गुणा का मेथड। एक और मेथड देखें आज, गुणा के बहुत सारे मेथड हैं बच्चों, तो एक और मेथड देखें। क्या? जब दोनों संख्या एक ही दशक की हो और इकाई के अंकों का योग 10 हो। कैसे? देखो 42 गुणा 48, दोनों संख्या एक ही दशक की है और इनके अंकों का योग कितना है बच्चों? इकाई के अंकों का 10। जब दोनों संख्या एक ही दशक की हो और उनके इकाई के अंकों का योग 10 हो, तो बहुत ही इजी मेथड, कुछ भी नहीं करना। देखें बिल्कुल इजी। कैसे? चौकी 16, 16 और 4 20। पहला स्टेप देखो बच्चों, 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 कितना हुआ? 16, और 4 ही इसके अंदर ऐड कर देना है, तो कितना होगा बच्चों? 20। यानी 4 गुणा 4 करके 4 ही ऐड करना है। ये पहला स्टेप है आपका। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों? 2 और 8 की डायरेक्ट गुणा कर दो, 2 8 16, ये आपका आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं? देखो बच्चों 43 गुणा 47, बड़ा ही आसान है। 4 गुणा 4 16, 4 ऐड कर दिया 20, और 3 से 21। कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या आप इस प्रकार से कर सकते हैं दशक वाली। कैसे? 7 गुणा 7 49, और 7 56। पहले 7 7 की गुणा करेंगे 49, और फिर 7 ही जोड़ दिया आपने बच्चों उसके अंदर 56। यानी जो अंक है अगला दशक का, जो दहाई का अंक है, वही अंक उसके अंदर जोड़ना है, केवल दहाई के अंकों की गुणा करके। उसके बाद क्या करना है? 8 दूनी 16, तो 16 जो कहते हो। इस प्रकार से आप ये गुणा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी अगली वीडियो में करेंगे हम गुणा की एक से एक बेहतर ट्रिक हैं बच्चों। इतनी आसान ट्रिक है कि आप कोई भी सम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो देखते रहें बच्चों एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने दोस्तों से भी कहें, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।